तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम उत्पादन फलन के बारे में जानेंगे, है ना। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि उत्पादन फलन क्या है। आज हम उत्पादन फलन के प्रकार के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बात कर रहे हैं उत्पादन फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं। पहला अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जिसे अल्पकालीन उत्पादन फलन को इंग्लिश में शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन कहते हैं, वही दीर्घकालीन उत्पादन फलन को लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, है ना। इसी को हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम से भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। और वही दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल का नाम से भी जानते हैं, मतलब नियम के नाम से भी जानते हैं। आइए हम उत्पादन फलन के प्रकार को देखते हैं। तो दो प्रकार हैं। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, इसकी अवस्था तीन होती है। पहला उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा है उत्पत्ति स्थिर या समता नियम, तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम। वही दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने का प्रतिफल का नियम में लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, है ना। टू स्केल, पैमाने का बढ़ते प्रतिफल का नियम पहला अवस्था है। तीसरा अवस्था है, दूसरा अवस्था है पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नियम, तीसरा अवस्था है पैमाने का ह्रास प्रतिफल का नियम, है ना। तो आइए हम इसको एक एक समझते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन, जब उत्पादन फलन के अन्य साधन स्थिर रहते हैं और एक साधन में परिवर्तन करने से उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के बीच के तकनीकी संबंध को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। अल्पकाल में एक फर्म के पास इतना कम समय होता है कि उत्पत्ति के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है, लेकिन श्रम की मात्रा में आवश्यकता अनुसार तत्काल बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अल्पकालीन उत्पादन में फर्म के पास उतना समय नहीं रहता है ना, जिससे सभी साधनों को परिवर्तन कर सके, है ना। इसलिए एक ऐसा परिवर्तन है साधन को ही परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण के लिए श्रम, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है कम समय। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन काल में एक फर्म के पास समय अधिक होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर फर्म के सभी साधनों की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उत्पत्ति के साधनों की मात्रा एक ही अनुपात में बढ़ाने या घटाने पर फर्म का आकार भी बढ़ या घट जाता है। चूंकि उत्पत्ति के सभी साधनों की मात्रा में एक साथ परिवर्तन दीर्घकाल में ही संभव है, इसलिए यह दीर्घकाल उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल का नियम कहलाता है। बिल्कुल है। दीर्घकालीन समय अर्थात पहुंच टाइम 4 से 3 वर्ष या 5 वर्ष इतना समय रहता है, जिस कारण से सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे उनके पास इतना अधिक समय होने के कारण वे वस्तुओं का उसके डिमांड के अनुरूप वस्तु का उत्पादन में वृद्धि या कमी कर सकते हैं, है ना। फर्म के पास समय होता है इसलिए। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत पहला अल्पकालीन उत्पादन फलन अल्पकाल में लागू होता है, वही दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत पहला दीर्घकालीन उत्पादन फलन दीर्घकाल में लागू होता है ना। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत दूसरा, इसे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम भी कहा जाता है। वहीं दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत दूसरा, इसे पैमाने के प्रतिफल के
ना नियम कहा जाता है। तीसरा, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत तीसरा, अल्पकाल में समय की कमी के कारण साधनों की आपसी सहयोग अनुपात बदल जाता है। वही दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत तीसरा है, दीर्घकालीन में समय पर्याप्त होने के कारण साधनों को एक अनुपात में कमी या वृद्धि की जाती है। चौथा, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत चौथा, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की कीमतें स्थिर नहीं रहती, मांग एवं पूर्ति के अनुसार कीमतें कम या अधिक हो सकती हैं। वही दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत चौथा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादित वस्तु की कीमत एवं उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमतों को स्थिर मानकर चला जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन वास्तविक है, इसे देखा जा सकता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को किसी नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो हम आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।